Hello friends, how are you? Hope you are doing well. I am Dr. Rupali and today we will discuss an important and interesting topic, that is DASH diet. What is DASH diet? DASH diet is dietary approach to stop hypertension. जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ब्लड प्रेशर हर किसी का छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस की वजह से बढ़ ही जाता है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और डाइट के थ्रू हम नेचुरली कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। सो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन है जब हमारे ब्लड का फोर्स जब हमारी आर्टरी पे लगता है तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई इज नोन एज हाइपरटेंशन। एंड हाइपरटेंशन कब होता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से भी अब जाने लग जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है। और अगर वो उससे भी ज़्यादा हाई जाएगा तो वो सीवियर हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। 180/20 से भी अब जाने लग जाएगा, 180/20 से ज़्यादा जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। अब मैं आपको रेंजेस के बारे में एक बार बता देती हूँ। तो नॉर्मल जो है, जो हम सब में नॉर्मल होता है, वो होगा लेस देन 120 सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 इज डायस्टोलिक। एलिवेटेड, धीरे धीरे जब वो इंक्रीज होगा, एलिवेट होना शुरू होगा तो क्या होगा? 120/129 इज सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 देन इट इज एलिवेटेड कंडीशन। अब हाई ब्लड प्रेशर देखा जाएगा। हाई की कंडीशन में जबकि धीरे से और बढ़ना शुरू होगा तो 130/139 इसकी रेंज है एंड 80 to 89 दैट इज डायस्टोलिक। हाई ब्लड प्रेशर में 140 और 140 से भी ज़्यादा और 90 से भी ज़्यादा जाएगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर में आ जाएगा। और सीवियर हाइपरटेंशन क्राइसिस दैट इज हायर देन 180 सिस्टोलिक एंड हायर देन 120 दैट इज डायस्टोलिक। नाउ डैश डाइट के बारे में हम जानेंगे। तो डैश डाइट में बेसिकली हम लोग ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे करते हैं। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम लोग ज़्यादा ही इंटेक करते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट्स एंड बैड लाइफस्टाइल। उसको हटा के बैड मतलब फास्ट फूड वगैरह नहीं देंगे पेशेंट को, और क्या अच्छे फ्रूट्स देंगे, अच्छे वेजिटेबल्स देंगे, होल ग्रेन्स देंगे, तो वो डैश डाइट में इंक्लूड होता है। तो डैश डाइट इज़ एन ईटिंग टू लोअर और कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। ये तो मैंने आपको बता दिया, हम उसको कम करेंगे, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए होता है। इसके अंदर हम लो सोडियम डाइट देखते हैं, लो सोडियम डाइट देते हैं। और कौन से रिच फूड्स देते हैं? जो कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम रिच फूड्स हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिच फूड्स को हम देते हैं, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट है, और मैंने आपको बताया अभी, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स देते हैं, नट्स देते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स देते हैं। और लिमिटेड अमाउंट्स में क्या दे सकते हैं? रेड मीट्स, लिमिटेड अमाउंट्स में स्वीट्स, शुगरी बेवरेजेस, ठीक है, ये हम लोग कम देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। नेक्स्ट है फूड्स दैट प्रिवेंट हाइपरटेंशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या देना है, बट क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं हम लोग जो हाइपरटेंशन को कम करता है। जैसे सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फल, जैसे कि मौसमी, ऑरेंजेस, ठीक है, ग्रेप्स हो गए एंड लेमन, नींबू, तो ये सब दे सकते हैं। फ्रूट्स में इसके एप्पल, बनाना, एवोकेडोस, एप्रिकॉट्स, मेलन्स, वाटरमेलन्स, बेरीज, ये सब दे सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसे कि पत्तों वाली सब्जियां जो होती है, जैसे कि पालक, स्पिनैक हो गया आपका, अमरंथ, मेथी, ये सब सब्जियां। अदर वेजिटेबल्स में हम लोग कैरेट, रेडिश,
बीट रूट, ब्रोकली, टमाटोज, पोटैटोज, मशरूम्स। मिल्क प्रोडक्ट में हम लोग योगर्ट एंड चीज़ दे सकते हैं। डाइट, अब ये स्टडीज़ में बताया गया है कि कितना रिडक्शन देखा गया है ब्लड प्रेशर में डैश डाइट के दौरान। तो जब हम लोग पेशेंट को डैश डाइट देते हैं तो क्या क्या होता है, 6 mmHg रिडक्शन देखा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, और डायस्टोलिक में 3 mmHg देखा जाता है, और नॉर्मल रेंज तक वो आ जाता है ये प्री हाइपरटेंशन में। डैश डाइट फीचर्स अ हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स, विटामिन सी फूड्स, सिट्रस फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। वैसे तो वो मैक्सिमम हर फ्रूट्स में, हर वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, पर सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड हम ज़्यादा देंगे, जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्रॉनिक डिजीजेज लाइक स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड कैंसर। बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेज होते हैं, हार्ट डिजीजेज भी होती हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एक सेकेंड, व्हाट कैन यू ईट इन डैश डाइट। अब क्या क्या खा सकते हैं, लाइक होल ग्रेन्स खा सकते हैं। होल ग्रेन्स की 6 to 8 सर्विंग्स होल ग्रेन्स ले सकते हैं। व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता, ओट मील्स, ब्राउन राइस, अनसॉल्टेड पॉपकॉर्न्स, सीरियल्स, पीता ब्रेड, ये सब ले सकते हैं। देन वेजिटेबल्स में 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ ब्रोकली, कैरेट, रेडिश, ये सब मैंने आपको बताया ये अभी। ग्रीन पीस, बनानास, केले, पोटैटोज, टमाटोज, स्वीट पोटैटोज, सब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स में आप क्या क्या दे सकते हैं, सारे सिट्रस फ्रूट्स जो मैंने बताया, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मौसमी, मैंगोज, पीचेस, एप्पल्स, बनानास, ये सब दे सकते हैं। डेट्स, ग्रेप्स, और फैट फ्री लो फैट में बटर मिल्क, लो फैट बटर मिल्क, लो फैट प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, लो चीज़ दे सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं। और लीन प्रोटीन्स में लीन मीट, फिश, सी फूड, रोस्टेड, बेक्ड और बॉइल्ड, नॉट फैटी बट रोस्टेड और बॉइल्ड, और आप ले सकते हैं। नट्स में आप लोग ले सकते हैं जैसे कि सर्विंग में हेज़लनट, अखरोट, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पीनट बटर, किडनी बीन्स, ये सब आप ले सकते हैं। हेल्दी फैट एंड ऑयल में वेजिटेबल्स ऑयल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न, मेयोनीज, सैलड, ये सब आप हेल्दी फैट ऑयल में सनफ्लावर, लो फैट मेयोनीज, ये सब ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल। स्वीट्स में शुगर नहीं लेना है, वाइट शुगर, बट जैगरी, हनी और फ्रूट जेली, ये सब ले सकते हैं, बट वाइट शुगर अवॉइड करना है। क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है, तो फ्रूट्स मैंने बताया आपको, फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स पोटेशियम रिच फूड्स लेना है जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होगा, वो जैसे कि बनाना इज़ हाई रिच इन पोटेशियम। देन वेजिटेबल्स में फाइबर वेजिटेबल्स, जैसे कि फाइबर्स पता है ना, जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। सैलड्स में रेडिश, कैरेट, इन सब में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होता है, वो वाले वेजिटेबल्स लेंगे। प्रोटीन लेना है आपको, लो और नो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं। होल ग्रेन बताया मैंने आपको, होल ग्रेन्स ले सकते हैं। लीन मीट, नट्स, फिश, ठीक है। उसके बाद जो जो नहीं लेना है, फास्ट फूड में क्या होता है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स होते हैं, वो नहीं खाने हैं। फुल डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। स्वीट्स, बाहर की जो भी मिठाइयाँ होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, वो सब एडिड शुगर्स नहीं लेने हैं। प्रोसेस्ड फूड्स और रेड मीट नो, ये सब आप ले सकते हैं। एंड बिग नो, बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा तो क्या होगा, आर्टरी को ब्लॉकेज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है डैश डाइट रिड्यूसेस रिस्क फॉर सीरियस डिजीजेस बिकॉज ऑफ दीज सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, टोटल फैट, स्वीट्स एंड शुगरी बेवरेजेस की वजह से ये डैश डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये सब चीज़ें अवॉइड करती है और जो भी क्रॉनिक डिजीज़ है वो भी नहीं होती, क्योंकि
अब क्या होगा, इट एनकरेजेस, जो डैश डाइट है वो क्या इनकरेज करती है, वो होती है पूफा एंड मूफा. पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो इस डाइट में मूफा एंड पूफा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिच फूड्स मिलते हैं और फाइबरस फूड्स भी इंक्लूडेड रहते हैं. इसलिए कि डाइट जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है. डैश डाइट ज़्यादा फॉलो करती है, मतलब सेफ है, न्यूट्रिशियस है, इफ़ेक्टिव भी है, वेट लॉस भी करती है एंड लॉन्ग टर्म वेट लॉस कर देखा जाता है इसमें. फ्लैक्स सीड्स is a good source of MUFA and PUFA. Then इसमें कैलोरीज बताई गई है कि कितनी कैलोरीज टोटल स्टडीज़ में बताया गया है कि 2100 कैलोरीज देखी जाती है डैश डाइट में. टोटल फैट 27% कैलोरीज, सैचुरेटेड फैट 6% कैलोरीज, देन प्रोटीन हैज़ 8% कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट 55%, देन cholesterol 150 milligram, sodium 2300 milligram, potassium 4700 milligram, calcium 1200, magnesium and so on. citrus fruits, जैसा कि मैंने बात करी, citrus fruits बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं. तो उसमें क्या क्या होता है, it has flavonoids it is a phytochemical which is very important, then which reduces the risk of cardiovascular diseases. And orange has vitamin C, it is a citrus fruit, it has vitamin C, potassium, folate and potassium. तो ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. देन ब्रोकली फाइबर रिच फूड है, तो क्या होगा, ये फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होगा, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स वगैरह भी पाए जाते हैं, सो ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा. देन बनाना भी पोटेशियम रिच फूड है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. बनाना में फाइबर भी कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फाइबर तो क्या होगा, बनाना भी एक अच्छा सोर्स है कि ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सके, इसीलिए ये डैश डाइट में इंक्लूडेड है. यही है कि बनाना के अंदर पोटेशियम हाई होता है जो मैंने बताया, मैग्नीशियम भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, विटामिन सी भी है, प्रो विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट हैं, फाइबर भी बहुत अच्छे से है जो मैंने आपको भी बताया. ऑल्सो ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है. ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा तो क्या होगा, आपकी आर्टरी की वॉल पे इतना प्रेशर नहीं होगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा. ऊपर से इट हैज़ अ रिच इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट भी ज़्यादा है. एंड बनाना कंटेन्स 74 ऑफ वाटर एज वेल एज 22 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एप्पल, एज यू नो एप्पल, an apple keeps a doctor away, so it has a lot of vitamins and minerals, vitamin C, B6, B2, B1, K, E. It has a lot of vitamins and minerals like copper, potassium, manganese, phosphorus, magnesium. So it is also included in DASH diet. Now apple, as you know, it has a lot of vitamins and minerals, phytochemicals, flavonoids, so lead to reduction in heart disease, stroke, high blood pressure, cancer. स्पिनक, और अब स्पिनक क्या है, ये ग्रीन वेजिटेबल है, ये भी इसके अंदर भी बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट है, फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट है. सो ये क्या करेगी आपको, ये भी एक पोटेशियम रिच फूड है, मैग्नीशियम रिच फूड है, तो ये भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी. इसके अंदर ल्यूटिन, बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेथेटिन भी पाया जाता है. थैंक यू. और जैसे कि आज हमने पढ़ा डैश डाइट के बारे में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो डैश डाइट है ये हमें नॉर्मली भी लेनी चाहिए. प्लस आप अच्छा से खाएं, अच्छे से पिएं, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें.
इसीलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।